बढ़ता वायु प्रदूषण और बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण उत्तर प्रदेश के कई राज्यों का चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण यूपी सरकार ने पराली जलाने पर पूरी तरह से सख्ती कर ली है। इस बार दीपावली पर प्रदूषण न बने, इसके लिए भी बाजारों में तरह तरह के इको ग्रीन पटाखे की बौछार बनी हुई है। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित पटाखा बाजार में बच्चों से लेकर बड़ों के लिए विशेष तरह के पटाखे दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ घरों में दीपावली के मौके पर दीपक से रोशनी की जाती है, तो वहीं आसमानों में इको ग्रीन पटाखे के माध्यम से इस बार रंगीन दिखने वाले हैं। दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार पर जहां लोग अपने घर को रोशन करने के लिए दीपक का प्रयोग करते हैं, तो वहीं आसमानों को जगमगाने के लिए पटाखों का प्रयोग किया जाता है। दीपावली में खास महत्व है। प्रभु श्री राम इस दिन जब वापस आए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी खुशी में पूरी अयोध्या वासियों ने कहीं ना दीपावली बनाने का काम किया गया था और उस दीपावली में पटाखे, दीपक, तमाम चीज़ें खुशी की जो होती हैं वो कहीं ना कहीं मनाने का काम किया गया। और इस बार राजधानी लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दीपावली पर जो पटाखे लगेंगे वो कितने इको फ्रेंडली होंगे, किस तरह के होंगे, ये प्रदूषण ज़्यादा तो नहीं होगा, ऐसी तमाम चीज़ें जानने के लिए हम राजधानी की पटाखा बाज़ार में आए। और ये देखिए तस्वीरें लखनऊ के ऐशबाग स्थित रस्तोगी इंटर कॉलेज में ये पटाखा बाजार लगी है। बड़ी पटाखा बाजार है जहां पर तरह तरह के, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी के लिए अलग अलग तरह के यहां पर जो पटाखे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। आसमानों में चमकने वाले पटाखे यहां पर नजर आएंगे, तो वहीं बच्चों को खुश करने वाली भी फुलझड़ियाँ भी नजर आएंगी, मेहताब नजर आएंगे। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाज़ारों में उतर चुकी हैं और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पटाखे खरीदने के लिए उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि पटाखों का काफ़ी महत्व है दीपावली के मौके पर, और साफ तौर पे कहा सकता है कि तमाम तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर, रॉकेट हो, चाहे वो बॉम्ब हो, चाहे वो छोटे छोटे बच्चों को खुश करने वाली फुलझड़ियाँ हो, शगरगिन्नी हो, ऐसी तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट। इस बार जो चीज़ें हैं वो प्रदूषण से लेकर सरकार लगातार अपने लोगों से अपील भी करती रहती है कि इको फ्रेंडली पटाखों का प्रयोग किया जाए, इको फ्रेंडली, ताकि इससे प्रदूषण ना हो, उससे कोई समस्या ना हो। और इसी को देखते हुए भी बाज़ारों में इस बार इको फ्रेंडली जो पटाखे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, जो ज़्यादा प्रदूषण ना करे वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज़ें हैं जो बाज़ारों में दिखाई पड़ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो पटाखे है, पटाखा बाज़ार है, उसकी कहीं ना कहीं रौनक चारों तरफ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही हैं। लोग खरीदने आ रहे हैं, पटाखों को खरीदने आ रहे हैं। एक शॉप है पटाखा बाज़ार, उसकी ओनर से हम बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? दाऊद। दाऊद जी, इस बार जो पटाखे हैं वो कितने इको फ्रेंडली है, वो क्या मानते हैं, किस तरह की? 100% इको फ्रेंडली हैं अब की बार के पटाखे। और क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनीज़ भी जो हैं वो ऐसे ही पटाखे बनाती हैं जो कि इको फ्रेंडली हो, जिनसे कम से कम पॉल्यूशन हो और जनता को कम से कम दिक्कत हो। किस तरह के पटाखे इस बार आए बच्चों को खुश करने के लिए? कोई अलग तरह की चीज़ें आई, क्योंकि जैसे अलग अलग त्यौहार आते हैं, चाहे रक्षाबंधन को उसमें टॉय वाली राखियाँ आती हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें, तो वैसे ही बच्चों के लिए कुछ इको फ्रेंडली? हाँ, बहुत सारे नए पटाखे आए हैं अब की बार। हर बार मार्केट में कुछ कंपनीज़ नया करने की कोशिश करती हैं। तो अब की बार पैराशूट वाले पटाखे, ऊपर जाके जो पैराशूट बनता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है, इस तरह से। और भी जो है वो कई अलग अलग तरह की चकिरगिन्नियाँ आई हैं और अनार अलग अलग, क्योंकि कलरफुल चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो कलरफुल अलग अलग तरह के अनार आए हैं, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, इस तरह के। प्रदूषण नहीं होगा इससे ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल इको फ्रेंडली पटाखे हैं सारे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस बार चाहे जो कंपनियां, जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, उन्होंने लगभग 540 करोड़ रुपए का लगभग बिजनेस किया है। क्या मार्केट में दिखाई पड़ता है कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो लोग क्रेज़ है वो आपकी बाज़ार पे प्रभाव डालता है? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग का हम लोगों के मार्केट से कोई ऐसा खास लेना देना नहीं है, क्योंकि पटाखों का एक ऐसा वो है मार्केट जो कि इंसान भले ही 1000 रुपये के या 500 रुपये के पटाखे लेने हो, अगर उससे थोड़े भी पटाखे लेने होते हैं तो वो ये कोशिश करता है कि वो मार्केट में आके देख के पटाखे ले। और पटाखों की ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। हम लोग के मार्केट में ऑनलाइन से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पटाखों में ऑनलाइन बाज़ार का हालांकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन देश भर में जो ऑनलाइन व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं बाज़ार जरूर ठंडे होते हैं। लेकिन साफ तौर पे कहा जाए कि इस बार जो दीपावली है वो काफ़ी इको फ्रेंडली होने वाली है और कहीं ना कहीं चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो,
आसमान में जो जगमगाते सितारे नजर आते हैं दीपावली के दिन, घरों में जहां दिए नजर आते हैं, तो वहीं आसमान में जो सितारे नजर आते हैं उस पर कहीं ना कहीं पटाखे इस बार इको फ्रेंडली है, जिससे काफ़ी जो प्रदूषण है जिस पर सरकार भी चिंतित है और हम सभी भी चिंतित हैं, उस चिंता को लेकर भी कहीं ना कहीं अलग अलग कंपनीज जो इको फ्रेंडली पटाखे बनाने के काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।